दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास ये मोटरोला का H50 अल्ट्रा 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके मोटरोला मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपका मोटो मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा और इस फोन के प्राइवेसी में प्रोटेक्शन बिल्कुल ऐड हो जाएगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये गारंटीड है। और बैटरी बैकअप 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बैटरी बैकअप आपका 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और हमने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोटरोला मोबाइल में यूसेज स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। ऐप्स के यूसेज स्टैटिस्टिक्स को आप देख सकते हैं कि किसी भी ऐप को लास्ट टाइम आपने कब यूज किया था और टोटल यूसेज टाइम कितना है। जैसे YouTube का आप देख सकते हैं लास्ट कब यूज किया था और यूसेज टाइम इतना है। इनफैक्ट अगर आपके मोटरोला मोबाइल में ये प्रॉब्लम है कि 5G से ये 4G में स्विच कर जाता है, जो कि लगभग हर मोटरोला यूजर को ये इश्यू आता ही आता है, तो आप अपने मोटरोला मोबाइल में एक सेटिंग को कर सकते हैं जिसमें NR ऑनली रहेगा, यानी कि 4G में कभी जाएगा ही नहीं, हमेशा 5G में ही रहेगा। अब दोस्तों अपने मोटरोला मोबाइल में देखते हैं कि आपको यहाँ पे 60 लिखा हुआ आता है, फिर आप कुछ करते हैं तो आप देखते हैं 120 हो जाता है, फिर 90 हो जाता है। तो ये 60-90 का चक्कर क्या है दोस्तों? वैसे ये वो चक्कर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दोस्तों आप जैसे ही अपने मोटरोला मोबाइल के ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स का आपको मेनू देखने को मिलता है और यहाँ पर हिडन ऐप्स देखने को मिलता है। तो क्या आपके मोबाइल में ये हिडन ऐप दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन सारे फीचर्स को अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल के बैटरी को, आप अपने मोबाइल के सेफ्टी को, प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पड़ ना मार सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेटिंग के साथ जो डायरेक्टली आपका बैटरी बचाता है, आपके मोबाइल को गर्म होने से बचाता है और आपके मोबाइल का बैटरी का लाइफ को भी इंक्रीज करता है। और मजे की बात यह है कि प्राइवेसी भी आपका बिल्कुल इससे सिक्योर हो जाता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको एड्स देखने को मिलता है। और जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो पहला चीज आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड जो है आपका इनेबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्ट करता है ऐप्स को कि ये ऐड का डिबगिंग इंफॉर्मेशन जो है वो राइट करे। और इतने समझदार तो आप भी हैं दोस्तों कि अगर लॉग राइट हो रहा है तो वो कहीं तो जाएगा और कहां जाएगा ये भी आपको पता नहीं, क्या लॉग राइट हो रहा है ये भी आपको पता नहीं, यानी आपके जानकारी के बगैर सब कुछ हो रहा है और आपने परमिशन भी दिया हुआ है। तो फटाफट से इस परमिशन को जल्दी से हटा देंगे क्योंकि ये परमिशन आपको नहीं देना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके जानकारी के बिना आपके मोबाइल से नहीं जाना चाहिए, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है, जरूर से इसको आपको डिलीट कर देना है क्योंकि जैसे ही आप डिलीट कर देंगे तो एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं रहेगा, तो ऐड भी आपको कम मिलेगा, ये गारंटीड है। वापस से बैक जाएंगे और यहाँ पर प्राइवेसी में आप देखेंगे कि आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का, जो कि इनेबल होगा बाय डिफॉल्ट। अब दोस्तों आप कहीं भी पासवर्ड टाइप करते हैं, चाहे फेसबुक में लॉगिन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हैं, तो पासवर्ड में क्या होता है, पहले कैरेक्टर दिखता है उसके बाद स्टार दिखता है। तो कोई भी ताक झांक करके आपके कैरेक्टर को गेस कर सकता है कि क्या है। आप चाहते हैं वो कैरेक्टर दिखे ही नहीं तो बस इसको डिसेबल कर दीजिए। अब जब भी आप टाइप करेंगे तो डायरेक्ट स्टार ही टाइप होगा, यानी किसी को पता ही चलेगा ए टाइप कर रहे हैं कि एक्स टाइप कर रहे हैं और बस आपका काम हो गया। जब उसको पता ही नहीं चल रहा है तो आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट हो गया। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं आपको एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोड होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि काफी डेटा लोड होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये लोड हो जाए तो आप देखेंगे पहला ही चीज है जो वेब एंड ऐप एक्टिविटी है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन ले रहा है, चाहे वो लोकेशन का हो, चाहे वो मैप का हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और इतना वगैरह है दोस्तों कि पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, वगैरह खत्म नहीं होगा। अब इतना इन्फॉर्मेशन को वो लॉक करते रहता है डायरेक्टली 24/7 अपने सर्वर पे, सारा वेब का एक्टिविटी, सारा ऐप का एक्टिविटी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना दोस्तों, जब इतना एक्टिविटी लॉग होगा 24/7 तो ऑब्वियसली वो आपका बैटरी ही चूसेगा, आपके मोबाइल को गर्म ही करेगा। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि इसको फटाक से एक स्टेप में ही टर्न ऑफ कर देना है, ज्यादा समय देना ही नहीं है, गॉट इट कर देना है और अगेन से गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए आपका ये एक्टिविटी ऑफ हो गया, यानी आपका बैटरी पे लोड कम हो गया। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे टाइम लाइन, जो पहले ये लोकेशन सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, बाय डिफॉल्ट ऑन हो
होगा। ये करता क्या है दोस्तों, तो आपका जितना भी लोकेशन है उसको सेव करते रहता है और आपको बाद में दिखाता है कि आप इस लोकेशन पे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब दोस्तों अगर आप नेटिव में ही हैं तो आप अपना लोकेशन जान के क्या कीजिएगा, आपको तो पता ही है कि आप नेटिव में हैं। हाँ, जब आप घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तब आप इस टाइमलाइन को ऑन कर ले तो समझ में आता है, क्योंकि आप भी देखना चाहते हैं कि इस समय आप कहाँ घूम रहे थे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2 महीना बाहर घूमने जाते हैं, 10 महीना अपने नेटिव में रहते हैं, तो 10 महीना तक इसको टर्न ऑफ करके ही रखिए। और एक बार जब टर्न ऑफ हो जाएगा तो ये आपका बैटरी भी नहीं चूसेगा, मोबाइल को गर्म भी नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप घूमने जाइए तो टाइमलाइन को आप यहाँ से टर्न ऑन कर दीजिए। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज एड्स में भी ऑप्शन है, एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। तो इस ऑन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं दोस्तों कि इसको आपको करना है ऑफ। कैसे करना है ऑफ, तो यहाँ जाना है, टर्न ऑफ कर देना है। एक बार आप टर्न ऑफ कर देंगे, गॉट इट कर देंगे, तो अब बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पर्सनलाइज एड का सेटिंग्स है वो ऑफ हो चुका है। तो इतना कुछ करने के बाद अगेन से आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और आप देखेंगे प्राइवेसी के नीचे आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिलता है, जिसमें ऐप कंटेंट है जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा। और ये करता क्या है, तो अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट। अब देखिए दोस्तों अगेन आपका कंटेंट जो है सेंड हो रहा है। क्या कंटेंट सेंड हो रहा है, आप भी यकीन मानिए कि आपको भी नहीं पता है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों सेंड कर रहे हैं? गलती ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारा ही है कि हमारे कंसेंट से ही डेटा सेंड हो रहा है, जो हमारे फोन के परफॉर्मेंस पे असर डाल रहा है, बैटरी पे असर डाल रहा है और ओवरऑल मोबाइल को गर्म कर रहा है। अब ऐप कंटेंट के नीचे क्या आप देखते हैं, तो यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, यहाँ भी आप देखते हैं ये इनेबल है दोस्तों। अगेन ये क्या करता है, इंप्रूव करना चाहता है एक्सपीरियंस को, ताकि आप डेटा को भेज सकें, जिसमें यूसेज का डेटा है, डायग्नोस्टिक का डेटा है, फ्ला 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 इतना सारा डेटा है कि आप भी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो आपको इसको ऑफ ही करना है, क्योंकि आपके मोबाइल के हेल्थ के कॉस्ट पे, आपके बैटरी के हेल्थ के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे कोई कैसे इंप्रूव कर सकता है। और फिर आपका कंप्लेन रहता है बैटरी गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है, लैग करता है, चार्जिंग में बहुत समय लग जाता है, लन फन देवानंद, इतना सारा कंप्लेन आप इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि आप अपने ही कंसेंट से अपने सारे डेटा को भेज रहे होते हैं, जो अननेसेसरली लोड क्रिएट करता है आपके मोबाइल पे और आपका मोबाइल इस तरह के परेशानियों में घिर जाता है। हाँ, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो जरूर आप ये कम कर सकते हैं, मेरे को तो नहीं मिलते हैं। जोक्स अपार्ट दोस्तों, आपको किसी भी तरह का इस तरह का परमिशन को ऑन नहीं रखना है, ताकि आपके मोबाइल का जो भी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल बना रहे और आपका बैटरी जो है दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। अब दोस्तों आप अपने मोटोरोला मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, ये होम बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं अरे ये क्या हो गया। आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो इसको अगर आपको बंद करना हो तो आप क्या करेंगे, जो अननेसेसरली आपका बैटरी कभी भी खा लेता है, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, जेस्चर में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन मोड है, इसमें जाना है, 3 बटन नेविगेशन है, इसके सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्ड होम फॉर असिस्टेंट, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। अब देखिए आप होल्ड भी करेंगे तो कुछ भी अनवांटेड नहीं होगा जो आपको बैटरी खाएगा, मोबाइल को गर्म करेगा। अब अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आपको जेस्चर के लिए भी ऑफ करना होगा, तो जेस्चर फॉर नेविगेशन के सेटिंग्स में जाना और यहाँ पर देखते हैं स्वाइप टू इनवोक असिस्टेंट, इसको आपको डिसेबल कर देना है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक लॉन्च का, इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जब आप बैक टैप करते हैं अपने मोबाइल में तो कोई एक फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं, वो कोई भी फंक्शनैलिटी हो सकता है। यहाँ सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं, आप रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं, रेडी फॉर को ओपन कर सकते हैं, जिससे आप अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, प्ले पॉज म्यूजिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ, आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, 2 बार ऐसे टैप करते हैं और ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब दोस्तों मुझे भर भर के मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैसेज आता है कि ये जो गूगल का कॉलिंग ऐप है इसमें कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर क्वेश्चन होता है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस इसको इनेबल कर दीजिए, ऑलवेज रिकॉर्ड कर दीजिए, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। मगर अगला क्वेश्चन खतरनाक है दोस्तों कि जब कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो जो गूगल वाली आंटी अनाउंसमेंट करती है कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, वो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। मगर अब ऑडियो टोन आप प्ले कर सकते हैं इस गूगल वाली आंटी के अनाउंसमेंट को, अगर आप नहीं सुनाना चाहते हैं अपने किसी भी कॉलर को, तो यहाँ से बस इसको इनेबल करके अग्री कर दीजिए। मगर क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर टोन भी बजता है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप जो है कॉल को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट ना करे, तो आप हमारी इस वायरल वीडियो को देख सकते हैं जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप गूगल वाली आंटी से वो कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट जो है वो बंद करवा सकते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग तो आपने देख लिया, रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होता है, रिकॉर्डिंग को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारा रिकॉर्डिंग एक जगह कहाँ देख सकते हैं, ये सारा डिटेल में मैंने बताया है उस वीडियो में। अब दोस्तों कोई भी बढ़िया मोबाइल ब्रांड होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर डेटा यूसेज दिखाता है, चाहे वाईफाई का डेटा यूसेज हो, चाहे मोबाइल का डेटा यूसेज हो कि कितना है, ताकि आपको एक आइडिया रहता है कि आप कितना डेटा यूज कर रहे हैं। मोटोरोला ऐसा क्यों करता है पता नहीं। वैसे आपने अगर नोटिस नहीं किया तो आप देख सकते हैं ये नया वाला कंट्रोल सेंटर का लुक है मोटोरोला का, कितना शानदार है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। नोटिफिकेशन देखना है तो बस ऐसे राइट स्वाइप कीजिए, देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन का एक कमाल चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देखते हैं नो नोटिफिकेशन है। क्या आप जानते हैं कि ये भी एक अपने आप में हिडन सेटिंग है? अगर आप नो नोटिफिकेशन को टच करेंगे तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाएंगे। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फायदा क्या है आपको पता है, कोई भी नोटिफिकेशन जो आता
आता है आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में भी सेव होता है अगर आप इसको इनेबल करके रखे हुए हैं। तो गलती से आपने कोई नोटिफिकेशन उड़ा दिया तो यहाँ पर आपका सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यानी आपका प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रियल टाइम एग्जांपल ये है कि व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई दोस्त मैसेज डिलीट कर देता है तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप का मैसेज देख सकते हैं, व्हाट्सएप डूड, जो व्हाट्सएप में दिखेगा कि योर मैसेज इज डिलीटेड। कोई भी दोस्त आपको मैसेज भेजे डिलीट कर दे तो आप परेशान नहीं होना है कि क्यों डिलीट किया, क्या डिलीट किया। आप सीधा यहाँ कर देख लीजिए कि क्या मैसेज था, और आपके दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि उसने डिलीट कर दिया, फिर भी आप उसके मैसेज को पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मैजिक टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं। इतना नॉलेज तो आपका होना बनता है। तो मैं बात कर रहा था कि डेटा यूसेज आप कहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर नेटवर्क का इंटरनेट में जाना है। वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई में जाएंगे, और वाईफाई का डेटा देखना हो तो वाईफाई में आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नॉन कैरियर डेटा यूसेज है, यानी वाईफाई के यूसेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम के अनुसार टोटल कितना आपने डेटा यूज किया है वाईफाई का, और कौन ऐप है जो सबसे ज्यादा डेटा यूज कर रहा है आपके वाईफाई का। यहाँ पर सारा डिटेल मिल जाता है। ऑब्वियसली आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि वाईफाई का डेटा तो बता रहे हैं, तो क्या मोबाइल का डेटा नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना है, एयरटेल है, जियो है, जो भी है उसके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप डेटा यूसेज यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि इस समय के दौरान आपने कितना ऐप डेटा का यूज किया है और कौन कौन ऐप है जिसने आपके ऐप डेटा को यूज किया है। फायदा ये है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका ऐप है जो जबरदस्ती आपके डेटा को खा रहा है, चूस रहा है, तो उसको फटाफट से उड़ा दीजिए अपने मोबाइल से। अब दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप अपने मोबाइल से कहीं दूर हैं और कोई आपके आसपास है मोबाइल और देखता है कि यहाँ पर ग्रीन डॉट है, तो इस पर लॉन्ग टैप करके रखता है तो देखता है कि ये क्या, ये तो मैसेज पढ़ सकता है। और देखिए कितना सेंसिटिव मैसेज आपको आया है कि ओटीपी क्या है, तो इतना है। अब आप खुद ही बताइए कि क्या ओटीपी किसी को देखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, मगर यहाँ पर तो ओटीपी दिख रहा है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैसेज कोई ना देख सके लॉन्ग टैप करके, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन। इसको बस आपको डिसेबल कर देना है, और जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो अब आप बैक जाएंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे किसी भी ऐप पे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ कॉन्टैक्ट का नाम दिखता है। अब उसके नीचे जो मैसेज दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाता है। तो एटलीस्ट आपके प्राइवेसी के लिए अच्छी बात है कि कोई भी मैसेज को गलती से पढ़ नहीं सकता है और कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है और आप चले जाते हैं कहीं घूमने के लिए और आपका मोबाइल डेस्क पे रहता है। समझिए एग्जांपल है, फोन ऑफिस में है और आप कहीं चाय पीने गए हैं और आपको अगेन से कोई मैसेज आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप का मैसेज है। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि आप पढ़ सकते हैं मैसेज को कि व्हाट्सएप डूड ओटीपी ये है, हे बडी। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि क्या ये जस्टिफाइड है कि कोई भी लॉक स्क्रीन से आपका मैसेज को पढ़ रहा है? मेरे अनुसार तो आपके प्राइवेसी पे बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, और आपको इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। तो ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल के अंदर ही जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और नोटिफिकेशन में ही आप देखेंगे सेंसिटिव नोटिफिकेशन है, इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। अब अगेन आपको मोबाइल जो है वो लॉक्ड होगा, अगेन आप अपने मोबाइल से दूर होंगे और आपको कोई भी मैसेज आ सकता है व्हाट्सएप पे, और देखिए मैसेज आ गया। अब अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 न्यू मैसेज लिखता है। अभी आप क्या देख रहे थे कि मैसेज का सारा डिटेल लिख रहा था, मगर अब ऐसा नहीं होता है। तो क्लियर फायदा है दोस्तों कि जब कोई मैसेज पढ़ ही नहीं सकता है तो आपका वो क्या बिगाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। और बस जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पढ़ नहीं मार सकेगा। और नोटिफिकेशन में एक कमाल का फीचर है दोस्तों जो आईफोन में देखने को मिलता है। वो फीचर क्या है? तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फ्लैश नोटिफिकेशन। आईफोन में आप देखते हैं कोई भी मैसेज आता है या कॉल आता है तो पीछे का फ्लैश जो है भुक भुक करता है और बताता आया है, और आपके दोस्त इसको बहुत कूल समझते हैं कि वो आईफोन का क्या बढ़िया फीचर है। वो आपको मोटरोला मोबाइल में भी फीचर देखने को मिलता है। पीछे का फ्लैश को बुक बुक करना है तो कैमरा फ्लैश को इनेबल कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन जो है ये भी आपको बुक बुक करके बताए तो इसको भी इनेबल कर दीजिए। स्क्रीन का कलर क्या होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑरेंज करना चाहते हैं तो ऑरेंज कर सकते हैं, डन कर दीजिए। प्रीव्यू में देख लीजिए कि कैसा बुक बुक करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज बुक बुक कर रहा है, और यकीन मानिए पीछे का फ्लैश भी बुक बुक कर रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको मन करता है कि आप अपने मोटरोला मोबाइल को रीस्टार्ट कर लें या फिर स्विच ऑफ कर दे, तो आप क्या करते हैं? पावर बटन को दबा के रखते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं और देखते हैं अरे ये क्या, ये तो बड़ा अजीब सा चीज हो रहा है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप चाह रहे थे यहाँ पावर मेन्यू आ जाए जिसमें रीस्टार्ट हो, पावर ऑफ हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो अगेन आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आपको जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी नीचे आएंगे तो प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, इसमें जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट है, इसके जगह आप पावर मेन्यू कर देंगे। अब आप पावर बटन को अगर प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पावर मेन्यू ही आता है, जिसमें आप पावर ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, लॉकडाउन कर सकते हैं, इमरजेंसी मोड में जा सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो नया वाला कंट्रोल सेंटर आ जाता है, जिसमें आप राइट स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो अगेन से कंट्रोल सेंटर आ जाता है। तो ये नया वाला कंट्रोल सेंटर लाना हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ये एक बोनस टिप्स है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं होम एंड लॉक स्क्रीन, इसमें जाना है, कंट्रोल सेंटर में जाना है और नया वाला कंट्रोल सेंटर यानी मॉडर्न स्टाइल का कंट्रोल सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है पुराना वाला चाहिए तो क्लासिक वाला भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए पुराना वाला आ जाएगा जो पहले आता था। और ये पुराने वाले कंट्रोल सेंटर में एक कमाल का चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिसेंस है उसमें कोई भी ऐप नहीं है, इसको उड़ा दीजिए। फिर नीचे नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन लाइए, नोटिफिकेशन को भी उड़ा दीजिए। फिर नीचे आइए तो भी आप देखिए कि यहाँ पर वन ऐप पेज एक्टिव है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि कोई भी ऐप जो रीसेंट्स में रन नहीं कर रहा है, फोरग्राउंड में रन नहीं कर रहा है, मगर बैकग्राउंड में चुपके से रन कर रहा है, वो आपका बैटरी ही चूसेगा, वो आपके मोबाइल को गर्म ही करेगा, वो आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को ही बिल्कुल ले लेगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देना है। अगर आप देखते हैं कहीं भी वन ऐप इज एक्टिव है तो फटाक से उसमें जाइए और उस ऐप को यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। ना जाने कितने समय से ये ऐप जो है आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा था, मोबाइल को गर्म कर रहा था, परफॉर्मेंस पे असर कर रहा था। अब देखिए ऊपर से नीचे आप आएंगे तो कोई भी ऐप एक्टिव नहीं, यानी आपका मोबाइल जो है बिल्कुल सिक्योर्ड है और 100% प्रोटेक्टेड है। अब अपने मोटोरोला मोबाइल के होम पेज पे होते हैं, राइट स्वाइप करते हैं, देखते हैं अरे ये क्या है, एक ऐसा चीज आ गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगेन आप देख रहे हैं कितना डेटा है इसमें, यानी आपका डेटा भी ये खा रहा है। 100% आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पे इसका असर है। आप नहीं चाहते हैं कि ये सब अनवांटेड चीज है, तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे और यहाँ पर होम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ स्वाइप एक्सेस में आप जाएंगे तो नथिंग कर देंगे। ये नथिंग ब्रांड नहीं है दोस्तों फोन का, ये नथिंग ऐसा चीज है कि नथिंग हो गया, यानी कि कुछ भी आप राइट स्वाइप करेंगे तो नथिंग आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। अब दोस्तों फटाफट से कुछ ऐसा सेटिंग देख लेते हैं जो बिल्कुल आपके मोबाइल के बैटरी का लाइफ बढ़ाता है और वो बिल्कुल आपके सामने होता है, बस आपको पता नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं डार्क थीम, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जरूर से आपका बैटरी बचेगा, क्योंकि ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है तो वो बैटरी को बहुत बचाता है। तो फिलहाल मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए डार्क थीम को इनेबल नहीं डिसेबल करके रखूंगा, मगर आप इनेबल करके रखिए ताकि आपका बैटरी बचे। उसके बाद आप कलर्स में जा सकते हैं और यहाँ विविड कलर को चुनने के बजाय नेचुरल चुन सकते हैं, क्योंकि विविड में क्या होता है, सैचुरेटेड कलर होता है, चटक कलर होता है जो बैटरी ज्यादा खाता है, मगर कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं बैटरी ज्यादा खा रहा है तो आप रेडियंट कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा बचाने के लिए नेचुरल कर सकते हैं। अब डिस्प्ले में ही अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे में आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलता है फ्लिकर प्रिवेंशन का, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि आपका एमोलेड पैनल होने के कारण फ्लिकर करता है ये स्क्रीन, जो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं मगर कैमरा इसको देख लेता है। आप कैमरा में देख रहे हो हल्का फ्लिकर कर रहा है, तो फ्लिकर प्रिवेंशन को इनेबल कर दीजिए ताकि रात में खासकर आपका फ्लिकर जो है आग भी महसूस ना करे, आपको नींद अच्छा है और अगर आप ई बुक पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ सके, सुकून से पढ़ सके। अब दोस्तों अगर आप भी उन प्रजातियों में हैं जो अपने मोबाइल का लोकेशन हमेशा ऑन रखते हैं तो यकीन मानिए आपका बैटरी बिल्कुल बुरी तरह से चुसाएगा, मोबाइल गर्म होता रहेगा 24/7 और आप हमेशा अपने मोबाइल को दोष देते रहेंगे। अगर आपका लोकेशन हमेशा ऑन रहता है तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन में जाना है और यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर देखना है कि वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है वो ऑन तो नहीं है, 24/7 ऑन है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी ऐसा फीचर आपके मोबाइल का जो 24/7 ऑन है वो आपका बैटरी भर के चूसता है, मोबाइल को भर के गर्म करता है। तो फटाक से आपको इसको डिसेबल कर देना है, बैक जाना है, ब्लूटूथ स्कैनिंग को भी डिसेबल कर देना है ताकि 24/7 कुछ भी ऑन ना रहे आपके मोबाइल में। और इतना कुछ करने के बाद आपको फटाक से लोकेशन को भी ऑफ कर देना है। अगर आप स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं, मैप यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं तब तो इसको ऑन कर लीजिए और जब आप यूज कर लेते हैं तो फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए और यकीन मानिए दोस्तों आपके मोबाइल का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो जाएगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, मक्खन की तरह लैग फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको कभी महसूस होता है कि आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, आपका बैटरी कम चार्ज हो रहा है, आपका बैटरी बहुत स्लो चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक बैटरी का आपको शॉर्टकट है, बस इसमें चले जाना है और डायरेक्टली बैटरी में आप चले जाते हैं। आपको कहीं खोजना नहीं है कि आपको सेटिंग्स में जाना है और खोजना है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे ये सेटिंग्स को बनाना है तो हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो को जरूर जाके देखिए, जो कि आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वायरल हो चुका है, जिसमें मैंने ऐसे 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स बताए दोस्तों, जिसको जानने के बाद आप अपने इस मोटोरोला मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो फटाक से जाइए, ऐसे एक क्लिक पे आप अपने बैटरी को ऑन कर लीजिए, एक क्लिक पे लोकेशन को ऑन कर लीजिए, एक क्लिक पे मोबाइल डेटा को ऑन कर लीजिए, यानी कि कुछ भी जो आपके इस क्विक टॉगल में है उसको आप अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ सिंगल ट्रिक पे इस तरह से बस ऐसे टच कीजिए, देखिए बैटरी आ जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ज बूस्ट है जिसको आपको फटाक से इनेबल कर देना है ताकि आपका मोबाइल जो है वो बिल्कुल बूस्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करे। और इसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज चार्जिंग है जिसको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है, ओके कर देना है ताकि ये आपके पैटर्न को समझ सके। और एक प्रॉब्लम जो हम सब लोग के साथ है दोस्तों, रात में चार्ज करके सो जाते हैं, रात भर बैटरी चार्ज होते रहता है, ओवर चार्ज हो जाता है, गर्म हो जाता है, बैटरी का लाइफ खराब हो जाता है, फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यार नया मोबाइल था, नया फोन है, फिर बैटरी कैसे खराब निकल गया। तो प्रॉब्लम यही दोस्तों, रात भर चार्ज करने से बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे यूज ऑप्टिमाइज चार्जिंग का, तो रात में 80% चार्ज करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा, यानी ना ओवर चार्ज होगा ना कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, आपका बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। और बाकी का 20% सुबह में आप फटाक से चार्ज कर लीजिए। 68 वाट का चार्जिंग है, 125 वाट का चार्जिंग है, और कितना समय चाहिए, 5-10 मिनट में तो चार्ज होना है 20%। अब दोस्तों आपके मोटोरोला मोबाइल में एक बहुत ही हिडन ट्रिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको बस अपने कॉल में जाना है, *#*4636 # करना और देखिए जादुई आपका पिटारा खुल जाता है, जादुई मेनू खुल जाता है जो क्या बोल रहा है। तो 5G LTE डिबगिंग इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, फोन का इंफॉर्मेशन है आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके फोन का जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सारा ये दिखा देता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपका मोबाइल 5G से 4G
में चला जाता है, फिर 5G में नहीं जाता है। तो यहाँ पर सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप को आपको सेट कर देना है। क्या सेट करना है, तो एरो में जाना है और यहाँ पर NR ओनली कर देना है। इसके बाद यूसेज स्टैटिस्टिक्स है, जरूर से आप देखिए, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपका ऐप जो है लास्ट आप कब यूज किए थे और कितने टाइम के लिए यूज किए थे। इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आप कितने ऐप को कब कब यूज करते हैं, कितने देर के लिए यूज करते हैं। या फिर आप अपना मोबाइल किसी को देते हैं तो ये जरूर चुपके से देख सकते हैं कि वो आपके मोबाइल में क्या देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम दिखा देता है, यानी जो भी लास्ट में देख रहा था वो वही देख रहा था, क्योंकि मोबाइल उसी के पास था। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो वाईफाई का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, NFC सेटिंग्स आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं सिस्टम में, तो देखते हैं कि आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये कि आपके मोटोरोला मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ऑन तो दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है। अब देखिए मैं इसको अगर ऑफ कर दूंगा अपने मोबाइल में, बैक जाऊंगा तो देखूंगा कि डेवलपर ऑप्शन जो है मेरे मोबाइल से भी गायब हो जाता है। आप देख सकते हैं लाइव आपके सामने गायब हुआ है। तो इसको इनेबल करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप बैक जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डिवाइस आइडेंटिफायर है, इसमें जाएंगे और यहाँ बिल्ड नंबर है। बस आपको मल्टीपल बिल्ड नंबर पर टैप करना है। आप देख सकते हैं बोलेगा कि यू आर नाउ वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। आपसे मांगेगा पिन, फटाक से जो भी आपका पिन है वो दे दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए ये बोलेगा यू आर नाउ अ डेवलपर। अब अगेन आप बैक जाएंगे तो सिस्टम में देखेंगे डेवलपर ऑप्शन फिर से आ चुका है और इसको यहाँ से इनेबल आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इनेबल रहता है। पहला चीज तो आपको ये देखना है कि ये मेमोरी यूसेज आपका दिखाता है कि आप कितना मेमोरी यूज कर रहे हैं। 5.8 GB यूज हो रहा है टोटल 8 GB में से। परफॉर्मेंस नॉर्मल है, यानी कि अच्छी बात है। कितना यूज हो रहा है, कितना फ्री है, और सबसे अच्छा बात यह है कि 3 घंटा का देख सकते हैं, 6 घंटा का देख सकते हैं, 12 घंटा का देख सकते हैं, 1 दिन का देख सकते हैं। मेमोरी यूज बाय एप्स आपको ये दिखाता है, यानी कि कितना मेमोरी कौन कौन सा ऐप यूज कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको 3 घंटा, 12 घंटा का मिल जाता है, 1 दिन का भी मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ऐसा ऐप जो आपके मेमोरी को जबरदस्ती चूस रहा हो उसको निकाल के फटाक से बाहर फेंकिए। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन ऐप है जो कल्प्रिट है, जो आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पे असर डाल रहा है, उसको उठा के फेंकिए फटाक से। अब इसी में अगर आप आगे जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको दिखेगा, शो रिफ्रेश रेट का, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए ये 90 बोल रहा है, 60 बोल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 120 भी आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए आप 90 और 60 पे जा रहा है, मे भी थोड़ा गर्म हो गया होगा। तो ये 60-90 का वो चक्कर नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे थे। ये 60 हर्ट्ज पे भी काम कर रहा है, थोड़ा सा ये होता है तो 90 हर्ट्ज हो जाता है। आप चाहे तो 144 हर्ट्ज तक इसमें जा सकते हैं, मगर बैटरी ज्यादा खाएगा, तो मैंने ऑटो पर रखा हुआ है, यानी ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा कौन सा स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसके लिए बिल्कुल सही है, जो बैटरी बचाएगा, आपके मोबाइल को मक्खन की तरह लैग फ्री बनाएगा, स्मूथ बनाएगा। अब इसी में अगर आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो एनिमेशन स्किल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्किल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्किल। बाय डिफॉल्ट ये 1x होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैटरी 1 दिन से बढ़कर 1.5 दिन हो जाए तो इसको 0.5x कर दीजिए, ट्रांजिशन एनिमेशन को भी 0.5x कर दीजिए, एनिमेटर को भी 0.5x कर दीजिए। फिर आपको लगता है कि नहीं 1.5 दिन से ज्यादा आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मगर नया फोन है 1.5 दिन का बैटरी बैकअप भी बहुत होता है दोस्तों, 0.5x ही कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि अचानक से आपका बैटरी जो है ऐसे भागना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 2-3 दिन का समय देना होगा ताकि ये सारे सेटिंग्स को आपका मोबाइल समझ सके, और उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद आप देखेंगे कि अंतर आपको दिखेगा। जो बैटरी 1 दिन चलता था वो 1.5 दिन चलेगा, और जो मोबाइल 1 घंटा में चार्ज होता था वो 50 मिनट में ही चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।